ऑफ यू वेलकम टू सिद्धार्था लॉजिक। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पेशली जो लास्ट ईयर हमसे पूछे गए थे। सेम क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हमारे पेपर में जनरली 13 टू 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 13 टू 17 मार्क्स के ही होते हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इग्नोर करते हैं कंप्लीटली। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर एनएलयू बैंगलोर, यानी कि अगर आप NLSIU बैंगलोर को देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये ही सबसे टॉप का NLU है जिसमें प्लेसमेंट भी अगर कोई फॉरेन लॉ फर्म है तो 40+ LPA का आपको प्लेसमेंट मिलता है यहाँ पर। तो इट्स अ वेरी ह्यूज, जस्ट लाइक IIT ऑफ लॉ डिग्री। यहाँ से आप NLU बैंगलोर से अगर आप करते हैं तो इसके लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है 2024 के एडमिशन के लिए यू कैन से 85 to 90 मार्क्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये 13 to 17 क्वेश्चंस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से कर लें तो हमारे ये मार्क्स फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपको परसेंटेज, आपको आइडिया होना चाहिए परसेंटेज के बारे में, आपको आइडिया होना चाहिए रेशियो के बारे में, आपको आइडिया होना चाहिए एवरेज के बारे में। इनसे रिलेटेड ही करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग हो जाता है, हल्का सा वही चीज प्रॉफिट लॉस में थोड़ी अलग हो जाती है, बट कुल मिला के इन्हीं से ही हमसे क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन 13 to 17 मार्क्स को लेकर आते हो तो आपके पास काफी पॉसिबिलिटी है कि आप 90+ मार्क्स को क्रॉस करके एडमिशन ले सकते हो बैंगलोर में। इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली परसेंटेज को लेकर के। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं पर लिखा हुआ है 5000, तो 5000 का अगर मैं आपसे कहूं कि 10% कितना होगा, इफ आई आस्क यू 1% कितना होगा, इफ आई आस्क यू 15% कितना होगा, इफ आई आस्क यू 25% कितना होगा। तो ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, और काफी लोगों को पता भी होगा। तो आप स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि किस तरीके से लास्ट ईयर पूछा था। तो अगर हमें 10% इन्होंने पूछा हुआ है कि 10% 5000 का क्या होगा, तो आपको जस्ट 5000 लिखना है, इससे एक जीरो रिमूव कर दीजिए, तो हमारे पास 500 जो हो जाता है ये 10% हो गया। अगर हमसे पूछ रहा है 1%, तो आप 5000 लिख रहे हो, इसमें से अगर मैं 2 जीरो हटा दूं, यानी कि 50 रुपये हमारे पास 1% हो गया। इफ दे आस्क कि 15% कितना होगा, तो कई मेथड है, बट मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्विकली किसी तरीके से हम कर सकें, राइट। तो यहां से अगर आप इसका 15% निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 15 का टेबल कर दो 5 टाइम्स, राइट। 15 5 जा, राइट। इस तरीके से आप करोगे तो दैट इज 75, बस एक जीरो उसके आगे लगा देना होगा, 750। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो, बट ये मैं आगे सोचने वाला हूं किसी तरीके से हम लोग करेंगे। 25% निकालना है हमें, तो आप 25 into 5 कर दें अगर हम, तो 25 5 जो होता है 125, एक जीरो लगा दिया तो 1250। तो इस तरीके से जो है आगे हम यूज करने वाले हैं। इसी चीज का वो चेकआउट करना चाहता है एग्जामिनर कि आप इन चीजों को समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो लेट्स सी, इस पे आपको इसके बेस्ड आपको ना 5 क्वेश्चंस के सेट दिए होते हैं। तो आप एक प्रॉपर टेबल इसका बना लेना, और वो टेबल बनाने के बाद उसके बिहाफ पर आप क्विकली तुरंत 5 क्वेश्चंस कर पाओगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं। As per a survey conducted in a college, out of the total students enrolled, that is 3000 in 2020-21, 1700 were girls and 1300 were boys. हमारे पास एक डेटा दे रखा है, इन्होंने बताया कि 3000 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, इसमें गर्ल और बॉयज के नंबर्स दे रखे हैं इन्होंने कि ये 1700 गर्ल्स हैं, बॉयज जो हमारे पास है वो 1300 है। आगे इन्होंने बोला डेटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर वेरियस स्ट्रीम लाइक नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट एंड फाइन आर्ट्स, सो दैट
25% ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने बोला कि एक होता है कि आप टेबल बना के प्रॉपर करो और निगेटिव मार्किंग से बचो, एक होता है कि आप रैंडम में करो। तो हम लोग प्रॉपर टेबल बना लेते हैं एक रफ आइडिया लेने के लिए। एक हमारे पास नॉन मेडिकल है ग्रुप इनका, फिर मेडिकल का है, फिर कॉमर्स का भी इनका ग्रुप है, फिर आर्ट्स का भी है, एंड देन फिर इनके पास फाइन आर्ट्स का भी ग्रुप है, राइट। अभी तक हमको ये आइडिया मिल चुका है यहाँ पर। इसके अलावा हमें एक और आइडिया यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इनके पास दो कैटेगरी है, बॉयज और गर्ल्स का। तो हम यहाँ पर गर्ल्स लिख ले रहे हैं, यहाँ पर बॉयज लिख ले रहे हैं, इसी पैटर्न में गर्ल्स एंड बॉय, और एक टोटल हम लोग कर दे रहे हैं। इसी के बिहाफ पर आई थिंक कुछ आगे होगा, जो होगा इसी के बिहाफ पर हम लोग करेंगे। Now let's see that it is showing that 25% of the enrolled student obtained for non-medical, right? तो 25% of the enrolled, तो enrolled कितने हुए थे? 3000 हुए हैं। इसका 25% यानी 25 त्रीजा करना होगा हमें। तो 25 त्रीजा 75 होता है। जैसा मैंने बताया, एक जीरो उसके आगे हम लोगों ने ऐड कर दिया। नॉन मेडिकल वाले में ये ऐसे कर लेते हैं। 750 इसमें टोटल स्टूडेंट्स हो गए opted for non-medical, and the percentage of girls in non-medical was 30% of the total number of girls. तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 1700 है, इसके 30% जो है वो नॉन मेडिकल में गए हैं। तो देखिए इसमें 3 लिखा है ना, यहाँ पर 17 है, तो 17 त्रीजा 51, तो 51 और उसके आगे एक जीरो लगा दिया, 510। ये हमारे पास गर्ल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। 15% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मेडिकल, तो मेडिकल के लिए 15% ने ऑप्टेड किया है। तो आप 15% ऑफ दिस 3000 निकालेंगे, तो 15 त्रीजा 45 होता है, राइट, 45 होता है। तो 45 आपने लिखा और उसके आगे एक जीरो लगा दिया। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज निकालते चलेंगे। एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मेडिकल वाज 18% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हमें 18% निकालना है। जैसे सपोज करो आप 1700 का 18% हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ब्रेन में सोच लिया करो कि ये 17% रहेगा, 17 से 17 मैच करा दिया, प्लस 1% मोर। 17 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 3 डिजिट में है, प्लस 1% मतलब 17 और हो जाएगा, तो 289 प्लस 17, ये पूरा हम लोग ऐड अप कर दें यहाँ पर, तो 306 हो जाएगा। तो 306 यहाँ पर हो गए, राइट। इस तरीके से आप मेंटली थोड़ी सी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। बहुत टफ नहीं होता है, घबराने की इसमें कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी होने की जरूरत नहीं है। लेट से आगे इन्होंने क्या बोला है, 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड आर्ट्स। तो आर्ट्स वाले में यानी ये वाला कॉलम, यहाँ पर 25 त्रीजा, फिर से अगेन 25 त्रीजा 750, इस वाले टेबल में हमें लिखना है क्योंकि आर्ट्स का दिया हुआ है। बट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर आर्ट्स वाज 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 1700 है, इसका हमें फिर से 15% निकालना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 17 इंटू 15 मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, राइट। तो बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अब आप सोचो इसमें कैसे है ये, अगर मैं 15 प्लस 2 मेंटली सोचूं इंटू 15, तो 15 इंटू 15 कर दूंगा मैं, तो वो 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर, एंड ये 30। तो ये मेरे लिए मेंटली सोचना काफी इजी है। तो यहाँ से हमें तुरंत मिल जाएगा 255, तो यहाँ पर हमारे पास 255 हो गए। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट, बट जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप थोड़ा मेंटली ईज में रहोगे। आगे बढ़ते हैं। देखा 16% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड कॉमर्स। कॉमर्स के लिए टोटल का 16% यानी 3 इंटू 16 कर देंगे, तो 16 त्रीजा 48 होता है, तो उसके आगे एक जीरो लगा लेंगे, दैट इज 480 हो गया। ये कॉमर्स में हो गए। एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कॉमर्स वाज 17% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 17 तो गर्ल्स का 1700 है, इसमें 17% निकालना, तो 17 इंटू 17 कर देंगे, दैट इज 289। तो ये 289 हमारे पास हो गया। एंड 19% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑप्टेड फाइन आर्ट्स।
तो फाइन आर्ट्स में 19% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो दैट इज ये 3 टाइम्स है, तो 19 3 जा 57 होता है, तो आप यहां पर टोटल 570 लिख सकते हैं। एंड फाइनली गर्ल्स जो ऑप्टेड किए फाइन आर्ट दैट इज 20%, तो 20% तो 3000 का नहीं, गर्ल्स का हमें चाहिए, तो 17 टू जा आप कर दो, 17 टू जा 34 होता है, उसके आगे एक जीरो लगा दिया। ये सिनारियो हमें दिया हुआ है, इसके बिहाफ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फटाफट इसमें एक चीज और हम लोग फिलअप कर लेते हैं, एंड दैट इज बॉयज कितने हमारे पास बनेंगे इन कॉलम्स में, राइट। बॉयज के लिए अब देखिए यहां पर हमारे पास ये 510 है, टोटल 750 है, राइट। अब मेरी बात समझना है, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि कई बार होता है कि आपको माइनस करने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, खास करके जब आप प्रेशर में पेपर दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। ठीक है, आप डायरेक्टली करने लगते हो, यही आपकी प्रॉब्लम है। इवन मैं बोल रहा हूं फिर भी कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, राइट। देखो आप 750 से हमें माइनस करना है 510, एक मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं एंड देन आप उसके बाद सोचना। तो पहले देखो आप क्या करना, आप देखो कि 700 ये है ना 100 प्लेस पर, और ये 5 है, इसको माइनस करो तो ये आपके पास 200 आएगा। इसी तरीके से ये जो 10th प्लेस वाले इनको अलग से ब्रेन में कर लिया करो, 50 माइनस 10 करोगे तो 40 आएगा, यानी कि यहाँ 200 मिल रहा है, यहाँ 40 मिल रहा है, तो देयरफॉर वी कैन इजिली से यहाँ 240 आएगा। अब यही चीज आप हर जगह करोगे कि भाई ये वाला इजी है माइनस करना ना अलग अलग, और फिर जो बचेगा उसको क्लब कर देते हैं। आप डायरेक्टली करते हो तो अभी तो ये नंबर इजी है, बट आप पजल्ड हो जाते हो, या हल्का स्लाइट मिस्टेक हुआ, ऑप्शन मैच नहीं किया तो आपने हटा दिया। तो ये टेबल हमें बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट कि हम देख सकें कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं और फटाफट हम टिक कर सकें। देखते हैं मेडिकल वाले में क्या है, टोटल 306 है, ये 450 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। पहले आप देखो यहाँ 400 है ना, 450 में 400 है, उससे यहाँ 306 का 300 माइनस कर दूंगा तो 100 मिल जाएगा मुझे, और ये 50 से 6 माइनस कर दूंगा तो 44 मुझे मिल जाएगा, तो 100 वो और ये 44, 144 हो गया। दिस इज 289, दिस इज 480, तो यहां से देखो 89 है तो यहां से 11 मिल जाएगा तो 300 हो जाएगा, राइट। या आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 400 से 200 माइनस करो तो 200 मिल जाएगा, और उससे फिर से 9 और माइनस करना होगा, यानी कि 191 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 255 है, ये 750 है, तो आप 700 से 200 माइनस करोगे 500 मिल जाएगा। ये 55 है, ये 50 है, तो यहाँ पर -5 मिल जाएगा, तो -5 500 से और करूंगा तो 495 हो जाएगा। इसी तरीके से 340 हमें 570 से करना है, तो आप देखो 230 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक रफ आइडिया हमें मिल गया कि भाई क्या क्या हमें दिया हुआ है। नाउ let's solve the questions related to this. उन्होंने पूछा हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड फॉर नॉन मेडिकल, तो आप इजिली जब आपने टेबल बना रखा है नॉन मेडिकल में कितने गर्ल्स हैं, 510 हैं, तो आप यहां से 510 वाले पर टिक कर दोगे। फिर देखिए गर्ल्स हैव आउट नंबर बॉयज इन फाइन आर्ट्स, राइट। हाउ मेनी गर्ल्स इन फाइन आर्ट्स आर मोर देन द बॉयज। एक बात आप ध्यान रखना ना, कई बार आप परसेंटेज निकालते हो तो समझ नहीं पाते हो कि नीचे कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, प्लस करना है या माइनस करना है। अब देखो ये देन प्रीपोजिशन, इसके बाद बॉयज आया हुआ है ना, फाइन आर्ट्स की बात हो रही है, तो फाइन आर्ट्स में जो बॉयज वाले रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे। मोर लिखा है, मोर का मतलब ये हो गया कि हमें डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, तो गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे फाइन आर्ट्स में, वो ऊपर रख देंगे इनटू 100। ये ट्रेडिशनली हम करते हैं टू गेट द वैल्यू, लेकिन हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। पहले यहां पर देखते हैं फाइन आर्ट्स में क्या है, इसमें बॉयज कितने 230, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि देन बॉयज आया है ना, तो नीचे 230 आपने लिख दिया। मोर हो या लेस हो, हमें हमेशा डिफरेंस निकालना होता है, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 340 और 230 का डिफरेंस कितना है, तो ये हो गया 110 का डिफरेंस है हमारे पास, है कि नहीं।
तो 110 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 100, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, राइट, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम ऑप्शंस का हेल्प लेते हैं, राइट। आप खुद सोचो, ये 110 है, इसका डबल जो बनता ना वो 220 बनता, क्योंकि 11 का टेबल आपको आसानी से आता है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब 50%, राइट। ये दोनों ऑप्शन 50 पॉइंट समथिंग वाले और 51 वाले आउट हो गए। लेट्स सी कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास होता है। अगर हम 23 से डिवाइड करें इसको, राइट, टेक्निकली, तो आप देखो 23 फोरजा अगर करूंगा मैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 92, यानी कि स्टार्टिंग में 4 आएगा, तो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, राइट। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, 9 आएगा या 7 आएगा। आप बताओ, अगर मैं 9 करूं, मैं यहां पर कर भी दे रहा हूं क्योंकि कई लोग मेरी बातें नहीं समझ रहे होंगे। 230 है बेसिकली, तो मैं ये कह रहा हूं इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1100। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 23 को 1100 से, तो ये मैंने बोला आपको 23 4 92 कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा 4 आएगा, राइट। फिर ये 18 हो गया, अब एक जीरो और आ जाएगा। अब देखो 23 4 92 आ रहा है और 90 का डबल 180 होता है ना, यानी कि इसका 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा टेबल में, 8 टाइम्स जो है वो 180 से प्लस हो जाएगा, तो 7 टाइम्स जाएगा, तो यहां पर 7 आएगा। ऐसा मेंटली सोचेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब पूरा कैलकुलेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके पास, आपको पता ही इतने लेंदी पैसेजेस हैं एंड नंबर लाना काफी टफ है। आपको मैंने बोला कि 90 मार्क्स आएगा तो आपको बैंगलोर में एडमिशन मिलेगा, और बैंगलोर में एडमिशन मिलेगा तो 40+ LPA आपको मिल सकता है। तो सोच सकते हैं कंपटीशन कितना है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following course have been opted by the maximum number of boys? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज किस कोर्स को लिए हैं? बॉयज का अगर देखें तो मैक्सिमम है आर्ट्स वाला सेक्शन, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं बॉयज स्पेशली, तो आर्ट्स वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा हैं। लेट्स सी, आर्ट्स वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास हो गया। Which of the following course have been obtained by minimum number of boys? तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज के लिए हम देखते हैं कहां पर हमें मिल रहा है, तो ये 144 वाला है, दैट इज मेडिकल। मेडिकल की पढ़ाई, तो ये मेडिकल वाला आपका हो गया फटाफट। व्हाट इज द रेशियो अमंग बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन मेडिकल? लेट्स सी नॉन मेडिकल में क्या सिनारियो। नॉन मेडिकल का रेशियो है, बॉयज एंड गर्ल्स का पूछा है, तो बॉयज का 240 है। ये देखो, बॉयज का पहले लिख दिया, ये चीज का ध्यान रखिए, कई बार होता है आप गर्ल्स टू बॉय का भी टिक करके आते हो, इवन यू नो। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से दोनों डिवाइड होंगे, 3 8 जा एंड 3 17 टाइम। अब 8 और 17 आपस में को प्राइम है, तो यही रेशियो फाइनल बन जाएगा। लेट्स सी कि 8:17 है, सी ऑप्शन, ठीक है। कई बच्चे 17:8 पे टिक करके आते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो ये हमारे पास फटाफट 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। एक बार हमने प्रॉपर टेबल बनाया तो 5 मार्क्स ये है। अब इसमें फायदा ये है कि ये चीज अगर आपने सही कर रखी है तो आपको ये 5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अनलाइक आप पैसेजेस कर रहे हो, उसमें कोई गारंटी नहीं है, शायद स्लाइट आपसे मिस्टेक हो गया हो, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट कि आप जो भी 13 to 17 लास्ट टाइम उन्होंने 15 क्वेश्चन पूछा था, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 15 मार्क्स तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगर आपने इसमें 15 आउट ऑफ 15 ले आया तो आपका स्कोर काफी मजबूती से 90 के आसपास जा सकता है, जिससे आपको बैंगलोर मिलने का चांस है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका क्या है, कितना समझ में आया, राइट। एंड आपको ऐसे लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और भी लेक्चर्स इस तरीके से आपको बना के दे सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने भी IPCs वगैरह पढ़ी है ट्रेनिंग सेशन में, बिकॉज आई एम वर्किंग इन ए गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग हो गया या आपका करंट अफेयर्स हो गया, उसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो इवन आई एम प्लानिंग कि आपको मैं द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे UCC के आर्टिकल्स हो गए, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का चल रहा है, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं, उस पर हम लोग एक छोटा सा एक डिस्कशन करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। थैंक यू एंड लेट्स सी आप लोग का क्या रिस्पॉन्स आता है।